राम 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 राम। पांडे समझ शिवर हलसाई, पांडे समझ शिवर हलसाई। बिना भजन जुग पर ले जावे, बिना भजन जुग पर ले जावे। पड़े कूप भूमाई, पांडे समझ शिवर हलसाई। निराकार निराधार शब्द को, निराकार निराधार शब्द को खोजो या तन माई। पांडे समझ शिवर हलसाई, पांडे समझ शिवर हलसाई। जो या मुगत वेद पढ़ा होती, जो या मुगत वेद पढ़ा होती। सुख देव घर क्यों त्यागा, जाके घर पुराण 18, जाके घर पुराण 18 और पढ़न की जागा। पांडे समझ शिवर हलसाई, पांडे समझ शिवर हलसाई। बिना भजन जुगा पर ले जावे, बिना भजन जुगा पर ले जावे। पड़े कूप भूमाई, पांडे समझ शिवर हलसाई। बोलो राम। महापुरुष उन ज्ञानियों को, उन पंडितों को समझाते हैं कि सोच समझ के खुश हो। आगे यमराज बैरी खड़ा है, वो नाक तोड़ेगा, नरक में डालेगा। खुश हो रहे हो, जितना आज हंस रहे हो उतना रोओगे। जो या मुगत वेद पढ़ होती, 4 वेद ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी ने वेद क्यों बनाए? क्योंकि उन्हें हुक्म हुआ कि दुनिया में जो जीव आए हैं, मृत लोक में जो जीव आए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार रोका जाए। तो ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए। वेदों में जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र जड़ी बूटियों का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने इसमें भरपूर भर दिया। और सेल भेल की शोभा गाई, निराकार को साकार, साकार को निराकार बताया। मोक्ष जाने का रास्ता नहीं बताया। जो या मुगत वेद पढ़ा होवे, जो या मुगत वेद पढ़ा होवे। ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे। महाराज जी फरमाते हैं, अगर वेद में मोक्ष हो जाता तो ब्रह्मा जी किसके ध्यान में बैठे हैं? ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं, विष्णु भगवान ध्यान में बैठे हैं, शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं। आखिर ये किसके ध्यान में बैठे हैं? ये कौन है? उसका वर्णन वेदों में नहीं है। वेद पुराण क्या है? एक समुद्र है, इनमें हीरा पड़ा हुआ है। हीरा को वही लाएगा जो मरजीवा बनेगा।
समुद्र में हीरा ढूंढने के लिए मरजीवा जाता है नीचे उतर करके। अब तो बता रहे हैं कई साधन हो गए हैं, पहले तो वो तैराक बन के जाता था, एक सिलेंडर लगा करके नीचे पहुंचता था, हीरा खोज करके लाता था, कोई ज़रूरी नहीं वापस आ जाए। तो समुद्र में हीरा तो पड़ा है, कैसे खोजोगे, मरजीवा बन नहीं पाओगे। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं राम नाम क्या है, घी है। ये घी तुम्हारे सामने रखा है, इसे खा लो। घी का काम है ताकत पहुंचाना, अमृत का काम है अमर कर देना, जहर का काम है मार देना। तो जे आ मुगत वेद पढ़ होती, सुखदेव घर क्यों त्यागा। अगर वेद पढ़ने से मोक्ष हो जाती तो सुखदेव जी महाराज ने अपना घर क्यों त्याग दिया। जाके घर पुराण 18 और पढ़ने की भी जगह थी, सब छोड़ करके सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए। उनके पिता प्रकांड विद्वान थे, 4 वेद ब्रह्मा जी ने बनाए। 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद शीख सिर बना लिया। वणा उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जगत में आयो। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बोले चारों मुखों से, नारद जी ने कंठस्थ कर लिए, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। संसार में व्यास जी ने इनका प्रचार प्रसार कर दिया। कितने बड़े विद्वान थे, उन्होंने साखी, छंद, दोहा, श्लोक सब बना बना करके वेदों को तैयार कर दिया। उनका लड़का ये सब छोड़ करके कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। उनका लड़का क्या कहता है कि जान अजान राम लिबलावे, जाकू जरम मरण मिट जावे। कोई जान के राम राम करे या अनजाने में राम राम करे, वो जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मगर होगा करे से। कोई व्यक्ति कहे मैंने तुम्हें 10वें द्वार पार कर दिया है, पार करवा दिया है, वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि मोक्ष भजन बिन नाही रे, भजन भंजन। किसी चीज को तोड़ने के लिए उस पे हथौड़ा का प्रयोग करना पड़ेगा, चोट मारनी पड़ेगी, तब वो जाकर के कहीं टूटेगा। तो भंजन और राम राम का सिमरण करके कर्मों का क्षय करना, ये भंजन करना। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। सारी विधियां हैं वो हद में हैं, बेहद में नहीं। और नामों से ध्यान लगते हैं, और नामों से ध्यान लगते हैं, और राम नाम से समाधि लगती है। ये भी अनिश्चित कालीन के लिए लग सकती है। हमारे संतों की श्रृंखला में बड़े बड़े संत हुए, कोई 18 साल, कोई 6 महीने, कोई 6 साल ऐसे बैठे रहे। पूरी खोज करी ब्रह्मांड में क्या है, ये कहे से संभव है, रकार मकार की ध्वनि से। सरप निकल करके आता है, बीन बजाया जाता है, धुनी करी जाती है, तो सरप निकल करके बाहर आ जाता है, सामने आ जाता है। कोई जहरीला जानवर किसी व्यक्ति को काट ले, वो व्यक्ति जाकर के वहाँ पर अपना मंत्र पढ़ेगा, मंत्र की धुनी प्रभाव डालेगी तो विष उतर जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज गार्डू हैं, झाड़ा देने वाले हैं, राम नाम का मंत्र कहलवा करके मोक्ष ले जाते हैं, आवागमन से रहित करवा देते हैं। ये प्रमाण बाद में नहीं, जीते जी
बहुत संत कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ऊपर के मंडलों में भजन करवाते हैं ले जा करके। बहुत शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तुम तर जाओगे, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें तार देंगे। हमारे संत महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, भजन तो तुमको ही करना पड़ेगा, मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि निराकार निराधार जो सत शब्द है, खोजो या तन माही, वो तन के अंदर छिपा हुआ है, उसे जीते जी निकाल लो। पुत्र पिता के अंदर छिपा हुआ है, पुत्र छिपा हुआ है पिता के अंदर, पर उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? जब विधि होगी, जब मंथन होगा, वो पुत्र उतर करके आएगा। गर्भ में आने के बाद उसका जब समय होगा तो दुनिया में आएगा, बड़ा हो जाएगा, वो पुरुष कहलाया जाएगा या नारी कहलाई जाएगी। वो है कहाँ? पिता के शीश पर। और पिता का पूरा शरीर अलग अलग करके काट दिया जाए तो कहीं पर वो बच्चे नहीं मिलेंगे, जबकि बच्चे तो हैं पिता के अंदर। हाँ, ऐसे ही वो राम की पावर आपके अंदर छिपी हुई है, उस पावर को निकालने के लिए विधि आपको सीखना पड़ेगी। विधि सीखने के लिए संपर्क करें। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। राम जी राम राम महाराज।